नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों 2025 का PYQ है। दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता हाइड्रा में पाई जाती है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रियों में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। दोस्तों 2019 का PYQ है। दोस्तों स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण जो है वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रहता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर्किडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों आर्किडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा टेस्टिस को निकाला जाता है। डी आंसर बनेगा। दोस्तों टेस्टिस को हिंदी में विर्सन बोलते हैं, जो ओनली मेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। दोस्तों 2023 का PYQ है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का स्रावन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। डी आंसर बनेगा। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों में आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है। दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 से 29 डेज का होता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष जनन तंत्र में कितने वर्षण पाए जाते हैं। दोस्तों पुरुष जनन तंत्र में वर्षणों का एक जोड़ा पाया जाता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों जो जंतु सीधा बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज बोलते हैं। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काउपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है। दोस्तों काउपर ग्रंथि का जो स्राव होता है वो अम्लीयता का उदासीनीकरण करता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव में स्पर्मेटिड में कितने गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों जो मानव में स्पर्मेटिड होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि केवल नर में होती है। दोस्तों जो काउपर ग्रंथि होती है वो केवल नर में होती है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडाशय से oocyte यानी कि अंडाणु निकलने को क्या कहते हैं। दोस्तों अंडाशय से oocyte निकलने को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। दोस्तों एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया उसके मध्य खंड में पाई जाती है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शुक्रिय पिंडद्रव्य यानी कि सेमिनल प्लाज्मा जो वीर्य का द्रव भाग है किसके योगदान से बनता है। दोस्तों सेमिनल प्लाज्मा शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि के योगदान से बनता है। तो दोस्तों बी आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। दोस्तों ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने में जो अफरा यानी कि कोरियन होती है वो कार्य करती है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। दोस्तों ये 2020 का PYQ है। दोस्तों एंड्रोजन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। ये आंसर बनेगा। दोस्तों एंड्रोजन्स को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। कैसे का एंड्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन भी लिखा हुआ सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता। दोस्तों NCERT का एग्जाम्पलर है। दोस्तों मानव अपरा HCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तीनों हार्मोनों को स्रावित करती है। तो उसका डी आंसर बनेगा LH हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मध्यचक्र यानी कि ओस्टस साइकिल किसका लक्षण है। दोस्तों मध्यचक्र स्तनियों का लक्षण होता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जनन किससे बनता है। दोस्तों जो जनन होता है वो मेसोडर्म से बनता है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीर्ण पुटक किस में पाए जाते हैं। दोस्तों जो जीर्ण पुटक होते हैं वो ओवरी में पाए जाते हैं। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विभाजन यानी कि बाइनरी फिशन एक रूप है। दोस्तों बाइनरी फिशन किसका एक रूप है। दोस्तों बाइनरी फ्यूजन अलैंगिक जनन का एक रूप है। बी आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 MCQs। दोस्तों अगर आप इन्हें एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो इन 20 MCQ से एक MCQ बाहर नहीं जाएगा।